दोस्तों, जिस रिश्ते में आप ज़्यादा सीरियस रहोगे, उस रिश्ते में आपका काटा जाएगा और 100 टू 100% काटा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइकोलॉजी कहती है। और आपने देखा होगा, मैं सुबह शाम तक बहुत काउंसलिंग करता हूँ, मैंने हज़ारों काउंसलिंग की है। जिस रिश्ते में आप सीरियस रहे हैं, जिस रिश्ते में लोग सीरियस रहते हैं, उस रिश्ते में उन लोगों का काटा गया है, उन लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है, उनके साथ चीटिंग की गई है। ये क्यों होता है आप जानते हैं? ये इसलिए होता है कि हम रिश्ते में बहुत सीरियस चले जाते हैं, अपनी खुशियों पे ध्यान ना देकर सामने वाले की खुशियों पर ध्यान देने लगते हैं, अपने ऊपर ध्यान ना देकर सामने वाले के लेवल पर ध्यान देने लगते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान ना देकर सामने वाले इंसान की फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने लगते हैं। और इसलिए हमारा काटा जाता है, इसलिए हमें रुलाया जाता है, इसलिए हमें कमज़ोर किया जाता है। दोस्तों, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों। आप जिस पार्टनर को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करता है। जिस इंसान को आप हमेशा टाइम देते हैं, वो आपको वेल्ला समझता है, वो आपको बेवकूफ़ समझता है। दोस्तों, थोड़ा ध्यान से समझना, जब हम छोटे थे तो हम अपने मदर-फादर के सामने रोने लगते थे, ताकि हमें प्यार चाहिए। हमें चाहिए था प्यार, तो हम सोचते थे जितना हमें इनसे इंटेंशन चाहिए, तो हम एक बार रोने लगेंगे। तो वो आदत हमें आज भी पड़ी हुई है। अगर हम अकेले हो जाते हैं, तो हम अपने पार्टनर के सामने रोने लगते हैं। और जब रोने लगते हैं, हमें लगने लगता है कि शायद अगर हम इसके सामने रोएँगे, तो हमें ये प्यार करेगा जैसे हमारे मदर-फादर करते थे। लेकिन ब्रदर, मदर-फादर में और रिलेशनशिप में ज़मीन-आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर है ब्रदर। वहाँ पर प्यार में स्वार्थ नहीं है, लेकिन आज के टाइम में प्यार में स्वार्थ भर गया है, लालच भर गया है। आज आपको ऐसे प्यार मिलने वाला नहीं है। आज अगर किसी के सामने आप रोओगे ना, गिड़गिड़ाओगे ना, तो आपको लात मारी जाएगी, आपसे इरिटेट हुआ जाएगा, परेशान हो जाएँगे लोग आपसे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, आपने पार्टनर के ऊपर भरोसा किया है और पार्टनर ने आज आपको चीट कर दिया है और आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट होने लगा है और अपनी ज़िंदगी से मस्ती कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय कर रहा है। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप चाहते हैं ऐसे इंसान को सज़ा देना, एहसास कराना, उस इंसान को उसकी ज़िंदगी के बारे में एहसास कराना कि तूने मेरे साथ बड़ी चीटिंग की है, सच में चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आपको जानना है इस सवाल का जवाब कि हम सीरियस रहें रिश्ते में या फिर मस्ती में रहें, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि मैं वीडियो में ओरिजिनल चीज़ें बताता हूँ, ड्रामेबाजी नहीं बताता। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपकी लाइफ को चलाने वाली वीडियो होती है, ड्रामे करने वाली नहीं। अगर आप सच में वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे, तो आपकी लाइफ में आज के बाद कोई इंसान आपके साथ चीटिंग करके नहीं जाएगा, आपको धोखा देकर नहीं जाएगा और आपके साथ कोई ऐसी चीटिंग नहीं करेगा कि जिससे आप हर्ट हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं, जिन रिश्तों की हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगते हैं और वैल्यू भी इतने डीपली करने लगते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू नहीं समझता। मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप फंसे हैं ना, वो एक दलदल है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। उसमें सजा देना सामने वाले इंसान को बड़ा मुश्किल है। जब हम अपने से ज़्यादा भरोसा सामने वाले इंसान पर कर लेते हैं, तो सामने वाला इंसान हमें गारंटीड ले लेता है। और जिस दिन वो सामने वाला इंसान हमें गारंटीड ले लेता है, तो उस समय हम टूटने लगते हैं। उस समय हम उससे इंटेंशन मांगते हैं, लेकिन नहीं देता सामने वाला। हम उससे प्यार मांगते हैं, वो नफरत देता है। हम उससे एक्टिविटी मांगते हैं, वो शांत हो जाता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हैं, जिसमें आपने अपने आप को प्रॉपर डुबो दिया है, सामने वाला इंसान आपको डुबोए जा रहा है, डुबोए जा रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली, तीनों तरीके से आपका यूज किया गया है, फिर भी आपको कहा जाता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए। आपने अपनी फैमिली की वैल्यू नहीं की, लेकिन उस इंसान की वैल्यू की है। तो अगर आपका फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली सब तरीके से यूज किया है, तो अगर चाहते हैं उस इंसान को सजा देना, तो मैंने आपको बताया है, बस पेड कॉल नंबर है, पेमेंट करके कॉल बुक कराइए और मैं आपको गाइडेंस दूंगा और बेहतर तरीके से उस इंसान को सजा देने में आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा कि सर, मैं उस इंसान के साथ अपने आप को बहुत सीरियस कर चुका हूँ, उस इंसान के बिना मैं रह भी नहीं पाऊँगा। हाँ, मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता ही तो है, आपकी ज़िंदगी थोड़ा ही ना है।
और जहाँ पर आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है और सामने वाला इंसान आपके साथ रहते-रहते आपके साथ किसी थर्ड पर्सन को भी लेकर आ गया है और आपको पता भी है, लेकिन आप चाहते हुए भी नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। आया समझ में? तो यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा और जब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे तो सामने वाला इंसान सच में परेशान हो जाएगा। देखो दोस्तों, हमारा शोषण क्यों किया जाता है? हमें परेशान क्यों किया जाता है? वो तब किया जाता है कि सामने वाला इंसान हमें जानता है कि भैया ये इंसान कितना भी परेशान हो मेरे बिना नहीं रह पाएगा। ये इंसान कितना भी अकेला हो जाए मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो मैं यही तो चीज़ें समझा रहा हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब लोग हमारे बिना जीना सीख लेते हैं, जब लोग हमारे बिना जीना सीख लेते हैं, अपनी लाइफ को चलाना सीख लेते हैं, फिर वो हमारी ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। फिर वो हमारी वैल्यू महसूस नहीं करते हैं। देखो ब्रदर, छड़ी का उपयोग तब तक है जब तक वो हमारे हाथ में है, जब तक हम सही से चलना नहीं सीख पाते। नहीं तो ब्रदर उसको फेंक दिया जाएगा। माचिस की तीली का तब तक उपयोग है जब तक उससे दिया नहीं जलाया जाता, तब तक उससे मोमबत्ती नहीं जलाई जाती, नहीं तो ब्रदर उसको फेंक दिया जाता है। उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी वैल्यू भी तब तक है जब तक आप सामने वाले इंसान को कुछ दे रहे हैं। जैसे फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। अगर किसी इंसान ने आपका फाइनेंशियली यूज किया है तो ब्रदर बिल्कुल, बिल्कुल पूरे तरीके से रेडी हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर लोग फाइनेंशियली आपका यूज कर रहे हैं, फिजिकली आपका यूज कर रहे हैं और सही बात तो यह है कि अगर इमोशनली भी आपका यूज कर रहे हैं तो लोग आपको काट कर जाने वाले हैं, आपका टाइम पूरे तरीके से काट कर जाने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला है। आपको हर्ट होगा, आप परेशान होंगे। दोस्तों, मेरे पास इस तरीके की काउंसलिंग आई है। एक्चुअली दोस्तों, ये एक मैरिड महिला है। लाइफ में बहुत सारी उलझनें थी, अकेलापन बहुत ज़्यादा था और इमोशनल बहुत ज़्यादा थी। भाई अकेलापन था, इमोशनल बहुत ज़्यादा थी और फाइनेंशियली बहुत ठीक-ठाक स्ट्रॉन्ग थी, कोई इश्यू था नहीं। अब जैसे ही इंसान इमोशनली वीक होता है तो लोग उसको ताकने लगते हैं। लोग देखने लगते हैं कि ये कब मेरे पास आए और कब मैं इसका काटूँ, कब मैं इससे मस्ती करूँ, कब मैं इससे फिज़िकल हूँ। तो यही सेम इस महिला के साथ होता है। ये जिस मकान में ये महिला रहती है, उसी मकान में एक बंदा और भी रेंट पे रहता है और जब ये रेंट पे रहता है, तो दोनों में एक रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन ये महिला अनएजुकेटेड है, मतलब कम पढ़ी-लिखी है, सामने वाला इंसान एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर। अब होता ये है कि ये गृहिणी है, ठीक-ठाक जीवन चल रहा था, हस्बैंड से ठीक-ठाक बॉन्डिंग नहीं थी और जब हस्बैंड से ठीक-ठाक बॉन्डिंग नहीं थी, तो ये इमोशनली वीक हो गई। तो जिसको लगा कि ये जो इंसान है मेरी बातों को समझेगा, ठीक है? इसको लगा और इसको थोड़ा बेहतर भी लगा और थोड़ा इमोशनल भी लगा। लेकिन कुछ लोग इस तरीके का ड्रामा करते हैं जो आपको ओरिजिनल नज़र आता है, जो आपको प्रैक्टिकली नज़र आता है और जो प्रैक्टिकली चीज़ें नज़र आती है तो उन पे जल्दी विश्वास कर भी लेता है इंसान। तो वो बंदा इसके पास आता, इसकी हेल्प करने लग जाता। छोटी-छोटी बातों पर इसकी हेल्प करने लगा। पैसे की ज़रूरत होती तो पैसा प्रोवाइड कराता था, खाने की ज़रूरत होती तो खाना प्रोवाइड कराता था, कोई शॉपिंग की ज़रूरत होती तो शॉपिंग प्रोवाइड कराता था। यानी हर तरीके से इस महिला की हेल्प करने लगा। और जब इसके पास अकेलापन होता था इस महिला के तो इससे शेयर करने लगी। यानी इस महिला ने अपने जीवन की एक छोटी-छोटी घटना को इस बंदे को शेयर कर दिया। होता ये है कि ये भी इसकी बात सुनने लगा। भई नया-नया लड़का था तो सुन सकता है। अब हैरानी की बात ये है कि ये अनमैरिड था और ये मैरिड है। अब ये इसकी बात को सुनने लगा जब, तो हैरानी की बात ये हुई कि एक दिन ये महिला रो रही थी। जब ये रो रही थी तो इसने कहा कि क्या हुआ? कि बस कुछ नहीं, मेरा ठीक चल रहा है, मैं ठीक हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन लोग तो कहते हैं ना, समय का फ़ायदा उठाते हैं, टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। अब इसने इसकी कुछ हेल्प की और हेल्प करने में ये महिला इस बंदे से इमोशनल कनेक्ट हो जाती है आराम-आराम से, आराम-आराम से, आराम-आराम से। लगभग 35 डेज़ के बाद इन दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जो रिलेशनशिप इमोशनल रिलेशनशिप में बदल जाता है, जिसका कोई तोल नहीं है। आप जानते हैं, इमोशन का कोई तोल नहीं होता, ना तो पैसा और ना गाड़ी, ना बंगला। इमोशन के सामने हर चीज़ फीकी है और यही सब होने लगता है। और जब इमोशन के सामने हर चीज़ फीकी पड़ने लगती है, लेकिन इस महिला को बड़ी दिक्कत होती है, ये उससे प्यार करने लगती है और टूट कर प्यार करने लगती है। सामने वाला इंसान अपने मन के हिसाब से इसको टाइम देता था। शुरुआत में तो एक लव बम्बिंग की गई, जिसको बोलते हैं
कि ऐसे ही दिखाया गया कि सच में मैं ही दुनिया का ऐसा इंसान हूँ जो इसको इतना प्यार करता है। ये सब इसको शो कराया गया कि सच में मैं बहुत प्यार करता हूँ। एक छोटी-छोटी ज़रूरत का हिसाब रखना, एक छोटी-छोटी ज़रूरत के बारे में सोचना कि अरे! इसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। इसकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, इसको फ़ोन चाहिए तो फ़ोन दिलवा, इसको कुछ और चाहिए, ठीक है। इसकी फैमिली में कोई नीड है, ठीक है। इसको कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है। इसको शॉपिंग कराई, शूज़ दिलवाए, सब कुछ, यानी टोटल ज़रूरतें पूरी करने लगा इसकी। और जब ये पूरी करने लगा टोटल ज़रूरतें, हैरानी की बात ये हुई कि आखिर में स्थिति ये आई कि ये दोनों इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और जब इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं, एक दूसरे से फिजिकल होने लगते हैं और दोनों की पर्सनल लाइफ बड़ी बेहतर चलने लगती है। लेकिन ये जो लड़का था, ये इसके साथ इमोशनली कनेक्ट होने नहीं आया था। इसको इसका फिजिकली ज़रूरत थी और फिजिकली यूज़ करना था, वो करके चला गया। टाइम बीता, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीते। ये लड़का इसके साथ एन्जॉय करने लगा। 2-3 महीने पूरे बीत गए। 2-3 महीने बीतने के बाद 6 महीने पूरे बीत जाते हैं और इनका कनेक्शन इमोशनली हो जाता है, बहुत डीपली इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। और जैसे इमोशनली कनेक्शन हो जाता है, इस लड़की को ये लगने लगता है कि ये मेरी दुनिया, ये ही मेरा जहान, ये सब कुछ है मेरा। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि ये इसका बस यूज़ कर रहा था। एक दिन ये कहने लगी कि मुझे आपसे शादी करनी है। हैरानी की बात समझना, उस दिन से लड़का इससे दूरी बनाने लगा। और जब दूरी बनाने लगा तो ये महिला कहने लगी कि सर मैं क्या करूं, अब ये मुझसे दूर रहने लगा है, ना मेरी बातों को सुनता है, ना मेरे दर्द को सुनता है, ना मेरी पीड़ा को सुनता है, मैं क्या करूं सर? प्लीज़ सर मुझे कोई गाइडेंस दीजिए। अब यही होता है, ये बंदा पूरे तरीके से इससे दूर चला जाता है और मैं इसको गाइडेंस देने लगता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, चलिए। जब गाइडेंस मैं देने लगता हूँ, मैं इसके बारे में सही से पता करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि एक बार जो भी है वो डिटेल में बताइए। जैसे ही डिटेल में बताने लगती, ये कहती है कि सर मैंने इस बंदे के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। तो मैंने कहा कि अब आज के बाद आप इसको कॉल मैसेज नहीं करोगे। इसने कहा सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैंने कहा रिश्ते को अगर बेहतर बनाना है तो उसको ट्रीटमेंट देना बड़ा ज़रूरी है। रिश्ते को अगर बहुत अच्छा बनाना है तो इसको ट्रीटमेंट देना बड़ा ज़रूरी है। अब ये मेरी बात को मान लेती है। हैरानी की बात ये होती है कि इस महिला को इस लड़के से बात किए बिना नींद नहीं आती थी। अब दोनों में रिश्ता बहुत अच्छा बन गया। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जैसे रिश्ता बड़ा बेहतर बना, तो एक दूसरे से बहुत कनेक्टिविटी दोनों की हो गई। और जब कनेक्टिविटी हो गई तो दोस्त, दोनों में रिश्ता परवान चढ़ने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये महिला पूरे तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाती है रिश्ते से। और जब डिस्कनेक्ट हो जाती है तो ये तड़पने लगता है, ये सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। यानी पूरे तरीके से एक दूसरे को टाइम देना बंद हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। और स्थिति यहाँ आती है कि ये महिला बार-बार इसको कहती है कि प्लीज़ यार मुझे बताओ, कुछ करना है, क्या करूँ मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे ही ये मुझसे बात करती है तो मैं इसको कहता हूँ कि आप 1 सप्ताह का साइलेंट ट्रीटमेंट इसको दीजिए। और ये जब आता था फिज़िकल होता था, जब इसको यूज़ करना था तो यूज़ कर लेता था। लेकिन मैंने इस महिला को कहा कि आज के बाद आप मुझसे बिना पूछे इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ खाना तक नहीं खाएँगे। इसने कहा ठीक है। अब ये बंदा इसके पास फिजिकल के लिए आता है। ये 4 दिन के बाद इसका कॉल आता है और जब फिजिकल के लिए आता है तो मैं इसको बोल देता हूँ कि आप इससे फिजिकल नहीं होंगे। ये मना कर देती है। अब इस बंदे को लगता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ये मुझे मना कर दें। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है। आखिर में स्थिति ये आ जाती है कि फिर इससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है, मेरी गलती क्या है? आखिर में स्थिति ये आती है कि साइलेंट ट्रीटमेंट इतना गहरा होता है, उसकी सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये दूरी बनाने लगता है, वो पीछे दौड़ने लगता है, ये दूरी बनाने लगता है, वो पीछे दौड़ने लगता है। जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ोगे, उतना वो आगे दौड़ेगा। जितना पार्टनर को समझाने की कोशिश करोगे, उतना पार्टनर दूर भागेगा। जितना आप उसको वैल्यू देने की कोशिश करोगे और दूर भागेगा। जितना आप उस इंसान से प्यार दिखाने की कोशिश करोगे, उतना सामने वाला इंसान आपसे दूर भागने लगेगा। दोस्त, ये मेरी बात को थोड़ा गाँठ बाँध लेना। यही सब होता है इस रिश्ते में भी। इस रिश्ते में भी यही होता है। ये इसको समझाने की कोशिश करता है, ये नहीं समझती। ये फिर उसको प्यार दिखाती है,
ये फिर भाग जाता है, ये फिर प्यार दिखाती हैं, फिर भाग जाता है। अब मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहता था कि रिश्तों में उतना ही प्यार दीजिए जितना सामने वाले को चाहिए। सामने वाले इंसान को उतना ही परोसिए जितने की उसको नीड है। अगर ज़्यादा परोसोगे, भई खाना प्लेट में बचने वाला है, तो प्यार की ज़रूरत जितनी किसी को है उतना दीजिए। सामने वाले इंसान से उतना कनेक्ट रहिए जितना उसको चाहिए। अगर ज़्यादा कनेक्ट रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता खोखला हो गया, कब रिश्ते में कुछ नहीं बचा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा प्यार देने की कोशिश की है, यही तो हुआ था। अब हैरानी की बात ये हुई है कि ये बंदा जैसे ही इसको साइलेंट ट्रीटमेंट ये देती है, इसके पैरों में आके गिर जाता है। इसके पैरों में गिर जाता है, इसको कहने लगता है प्लीज़ यार मुझसे कोई गलती हो गई है, प्लीज़ मेरी गलती को माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये माफ़ तो कर देता है, समझ रहे हैं? ये माफ़ तो कर देती है महिला, लेकिन फिर पैटर्न वही पकड़ जाता है। फिर वो इसको इग्नोर करना, फिर इसको परेशान करना, फिर इसको रुलाना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को अपनी लाइफ़ में प्रैक्टिकली भी करना होता है। अगर आप प्रैक्टिकली कर पाए अपने रिश्ते में, तो उस इंसान को सज़ा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप करते क्या है? जैसे ही उस इंसान का चेहरा आपके सामने आता है, तो आप ऑटोमैटिक कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों भई? ऐसा क्यों? जब आप उस इंसान के सामने जाते हैं, आप उसको एक शब्द भी नहीं बोल पाते। आप उसे कह ही नहीं पाते कुछ भी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जिस दिन आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन गए, जिस दिन आपको ये पता लग गया कि भैया इस इंसान के बिना भी मेरा काम चल सकता है, इस दुनिया के बिना भी मेरा काम चल सकता है, इस एहसास के बिना भी मेरा काम चल सकता है। मैं 10 दिन रो लूँगा, लेकिन ज़िंदगी को अकेला तो चलाऊँगा। मैं ज़िंदगी में तनाव क्यों रखूँगा? तो यही सब होता है। इसके सामने फिर वही चीज़ें आती हैं, फिर वही प्रॉब्लम आती है। तो रिश्ता बनने की बजाय बहुत वीक होता चला जाता है। और हैरानी की बात ये होती है जब वो उसके सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, तो रिश्ता बना लेते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भैया रिश्ते में थोड़ा पेशेंस रखना होता है। अगर आप रिश्ते में पेशेंस रखाए, तो आपके रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को सँभाल कर रखना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। अगर दोस्त आप अपने ऊपर काम कर पाएँ और अपने ऊपर सही से फ़ोकस कर पाएँ और सही से सामने वाले इंसान को टाइम मतलब टाइम के हिसाब से मैनेज कर पाए, तो वो इंसान आपके सामने रोएगा भी, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा भी। अब मैं बताता हूँ कैसे सामने वाले इंसान को मैनेज करना है। सबसे पहले अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना है। आप कहेंगे सर मेरी फ़िज़िकल हेल्थ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छी होने के बावजूद भी और बेहतर बनाइए। जब आप इस फिजिकल हेल्थ को और बेहतर बनाएँगे, तो चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी। लोग आपके सामने रोना शुरू कर देंगे, आपको बेहतर दिखना शुरू करना पड़ेगा। यानी उस इंसान से अलग रहकर अपने आप को बेहतर साबित कराना पड़ेगा, बहुत बेहतर। उसके उसके लिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, अपने दिमाग के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा और भैया अपनी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर हर चीज़ को वैल्यूएबल नहीं समझेंगे, तब तक आप पार्टनर के दुश्मन को सज़ा नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे पार्टनर का दुश्मन कौन है? पार्टनर का दुश्मन थर्ड पर्सन है ना भई, उसको सज़ा कैसे देंगे? उसको भी तो देनी है ना, जो आया है। तो आपको थोड़ा फ़ोकस अपने ऊपर करना है, थोड़ा अपने आप को खुश रखना है। जिस दिन आपने अपने आप को खुश रखना शुरू कर दिया, जिस दिन अपने आप को वैल्यू देनी शुरू कर दी, भैया उस इंसान की ज़िंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उस इंसान की ज़िंदगी में एक भी दिन ऐसा नहीं बचेगा जब दुःख ना बचेगा। मैं सच बता रहा हूँ, जितना आप खुश रहेंगे, उस इंसान की पीठ पीछे भी आपको खुश रहना पड़ेगा। उस इंसान से अलग रहकर भी आपको खुश रहना पड़ेगा। जिस दिन आपने उस इंसान से दूर रहकर यानी उसकी पीठ पीछे भी खुश रहना शुरू कर दिया, पॉजिटिव रहना शुरू कर दिया, तो उस इंसान की ज़िंदगी में आग लगने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पॉजिटिव अगर आप रहेंगे, उस इंसान तक ऑटोमैटिक वाइब्रेशन पहुँच जाएगी। उस इंसान को सच में ऑटोमैटिक एहसास होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस इंसान का पूरे तरीके से माइंड घूम जाएगा। वो रोने लगेगा, वो चिल्लाने लगेगा, एंग्ज़ायटी उसको होने लगेगी। लेकिन आप एंग्ज़ायटी को खुद पकड़ रहे हैं ना। भैया मेहनत की है, आपने प्रयास किया है, उन चीज़ों को भूलना पड़ेगा, मैं मानता हूँ। आपका पास्ट था, लेकिन उस पास्ट को भी आपको भूलना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपको दुःख दे रहा है। भई पास्ट हमेशा दुःख देता है, ध्यान रखना मेरी बात को। किसी का भी अतीत होगा, उसको दुःख देगा। किसी का भी पास्ट होगा, उसको दुःख देगा। लेकिन इस पास्ट से बचे कैसे? अपने ऊपर काम करके।
अपने दिमाग को बढ़ा के, अपने आप को ताकतवर बना के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के तभी तो आप पकड़ पाओगे। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं करोगे, तो तब तक रिश्ते को आप बेहतर बना ही नहीं सकते। सामने वाला इंसान आपसे दूर जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उस इंसान को रोते हुए कब देखोगे आप? वो जब देखोगे जब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, जब आपके चेहरे पर बहुत रौनक होगी, आपका चेहरा बहुत खुश दिखेगा उसको और उसके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन आप करते क्या हैं? आपको तो ये लगता है ना कि जितना मैं उस इंसान के सामने जाकर रोऊँगी, वो प्यार देगा। जितना मैं उस इंसान के सामने पैरों में गिरूँगी, वो मुझे प्यार देगा, लेकिन प्यार नहीं देगा वो। वो तो बस आपको थोड़ा एन्जॉय करा रहा है, नहीं तो वो इंसान आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। भाई जिस दिन वो इंसान सैटिस्फाई हो गया, जिस दिन वो अपनी लाइफ में जाकर ऑटोमेटिक सैटिस्फाई होगा, तो आपकी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखेगा। तो जब तक इमोशनल अटैचमेंट है, उस इंसान को सज़ा दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो गया, आप उस इंसान को सज़ा नहीं दे सकते। साम, दाम, दंड, भेद कोई भी तरीका दुनिया का ले आना, लेकिन उस इंसान को सज़ा आप दे नहीं सकते। जब तक वो इंसान आपके पास है, उसको सज़ा दी जा सकती है, बड़ी बेहतर तरीके से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर हमसे दूर होता है ना? फिर भी सज़ा दी जा सकती है। मेरे पास आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं जिनमें इंसान अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर चुका है, अपना सब कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी उसका प्यार नहीं मिल रहा। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि उस इंसान को पता है कि ये मुझसे बात करे, ना करे, प्यार तो मुझे मिल ही रहा है। भई जब उस इंसान को नीड है, तो वो ले लेता है। जब उसको नीड पड़ती है फिजिकल की, वो अपना यूज़ कर लेता है। जब उसको फाइनेंशियली नीड होती है, वो आपका पैसा ले लेता है। और जब उस इंसान को इमोशनली नीड होती है, तो भी आपका फ़ायदा वो उठाता है। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, जब आपके पार्टनर को फाइनेंशियली नीड होती है, तो किससे माँगता है? आप कहेंगे कि मुझसे। जब आपके पार्टनर को फिजिकली नीड होती है, किससे माँगता है? आपसे। जब आपके पार्टनर को इमोशनली नीड होती है, किससे माँगता है? आपसे। जब आप जानते हैं कि वो आपसे माँगता है, तो भैया फिर आप रो क्यों रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? सामने वाला इंसान आपको हर्ट करेगा, 100 टू 100% हर्ट करेगा। लेकिन 100 टू 100% हर्ट करेगा, तो आपको भी तो देखना चाहिए ना, चीज़ों को साइलेंट तरीके से समझें। सामने वाले इंसान को एहसास कराना है अपने ऊपर फ़ोकस करके। सामने वाले इंसान को एहसास कराना है पार्टनर से डिस्टेंस बना के। जब आप पार्टनर से थोड़ा दूरी बनाएँगे और थोड़ा अपने ऊपर काम करेंगे, तो रिश्ता ऑटोमैटिक बढ़ने लगेगा। रिश्ता ऑटोमैटिक बेहतर हो जाएगा, सामने वाला इंसान आपके सामने रोने लगेगा। लेकिन कैसे? अपने आप को बेहतर बनाकर। लेकिन कैसे? अपनी वैल्यू को बेहतर बनाकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाकर। जिस दिन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को पार्टनर के सामने खो दिया, उस दिन आपका रिश्ता आपके हाथ से खो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को खोया है, मैंने बहुत सारे रिश्तों को खोया है। क्यों? क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि ईगो को मैं ज़्यादा वैल्यू देता था। अगर सामने वाले इंसान को सज़ा देनी है, तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। और ज़्यादा उससे बात करना, ज़्यादा उससे बहस करना, ज़्यादा उसको समझाना, नहीं भैया, रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं? पार्टनर को बार-बार समझाने की कोशिश करते हैं। पार्टनर को बार-बार कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये बहुत गलत है, ये बात बहुत गंदी है। तो हमें लगने लगता है कि शायद हम इसको समझाएँगे तो ये समझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसका उल्टा होता है। हम सोचते हैं कि इसके सामने पैरों में गिरेंगे तो ये मेरी बात को मान जाएगी, क्योंकि आपको मदर फादर वाली आदत पड़ी हुई है। जैसे उनके सामने आप रोते थे, वो प्यार करने लगते थे। जैसे उनके पैरों में आप गिर जाते थे, वो प्यार करने लगते थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर उल्टा है। यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है, तो आपको कोशिश करनी है रिवर्स साइकोलॉजी की। कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ लव बम्बिंग की गई है, माइंड गेम खेला गया है? अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ लव बम्बिंग की है, तो ये ध्यान रखना, आपका पूरे तरीके से काटा गया है। उस इंसान ने पहले आपको प्यार दिया होगा, टूट-कर प्यार दिया होगा, टूट-कर मैसेज किए होंगे, टूट-कर कॉल किए होंगे, यानी आपको 24 आवर्स दिए गए होंगे। आपने कॉल किया तो तुरंत उठा लेता होगा, इस पहली कॉल पर ही। मैसेज किया तुरंत रिप्लाई आ जाता होगा। लेकिन वहीं पर आज अगर आप सामने वाले इंसान को कॉल पर कॉल लगा रहे हैं, नहीं उठाएगा, तो वो इमोशनल अटैचमेंट था जो वो ख़त्म हो चुका है। उसको डेवलप करने के लिए पहले अपनी बॉडी को डेवलप करना है, यानी अपने अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। आपका पार्टनर आए तो उसको लगे कि हाँ यार, ये बड़ा बेहतर इंसान है, और आपको खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आपके पास खुशियाँ नहीं होंगी,
जब तक आपके पास खुशियों का कलेक्शन नहीं होगा, यानी आप कलेक्ट नहीं कर पाएँगे, तब तक आप पार्टनर को सज़ा देने का सपना छोड़ दीजिए। आप अगर बेहतर बन गए, पार्टनर को सज़ा मिल गई, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जिस दिन आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने खुश रहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने उस इंसान के सामने खुश रहना शुरू कर दिया, उस इंसान को एहसास कराया कि भैया मेरी खुशियों की चाबी मेरे पास है, आपकी खुशियों की चाबी आपके पास है। जिस दिन आपने ये एहसास करा दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके सामने रोने लगेगा। तो आपको अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और को दोगे, तो किसी दिन वो आपको दुःख दे दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी दिन वो आपको अकेला कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी दिन वो आपको रुला दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको कोशिश करनी है, अपनी खुशियों की चाबी अपने पास रखना है, अपने आप को खुश करना है, रिश्ता ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं, इन टिप्स में से अगर आपने 50% भी फॉलो कर लिया, तो उस इंसान को रोने से, उस इंसान को आपके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका पार्टनर रोएगा, परेशान होगा, लेकिन कैसे? अपने आप पर फोकस करके, अपने आप को बेहतर बनाकर, अपने लेवल को बेहतर बनाकर, सेल्फ रिस्पेक्ट को फॉलो करके दोस्तों। अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो पार्टनर को ज़्यादा टाइम मत दो, पार्टनर के सामने बार-बार जाकर मत रो, पार्टनर के सामने अपने आप को मत झुकाओ। ज़्यादा झुकाओगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गया और कब सामने वाला इंसान आपसे इरिटेट होने लगा है। जानते हैं इरिटेट कब होता है पार्टनर? जब आप उसको ज़्यादा चिपको बन जाते हैं, ज़्यादा उसके सामने जाकर रोने लगते हैं, ज़्यादा उसको समझाने की कोशिश करते हैं। आप उसको कहते हैं कि यार देखो ना, ये भी गलती है, ये भी प्रॉब्लम है। यानी हर गलती आप उसको बताते हैं, यानी अपने दिमाग की एक-एक चीज़ उसको बता देते हैं, तो फिर रिश्ता चलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करने पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा, यानी बेहतर ट्रिक लेकर आऊँगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।